अननोन गनमैन, इस चीज़ से मैं लाइल था। लेकिन जब मैंने धुरंधर 2 देखी और उसको देखने के बाद उसको रिव्यू किया, तो मेरे वीडियो के कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसका ज़िक्र किया। दोस्तों, मैं समझता था कि धुरंधर 2 एक फ़िक्शन है। धुरंधर 2 एक ऐसी फ़िल्म है जिसको बनाया गया है बहुत सारे लोगों के जज़्बात को ठंडा करने के लिए, और इसके अंदर रियलिटी शायद कुछ 4-5% ही होगी। लेकिन जब कमेंट्स की भरमार हुई जिसके अंदर अननोन गनमैन और किलिंग्स का ज़िक्र हुआ, तो मैंने समझा कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं जाके इस बारे में कुछ पता करूँ, इसके बारे में देखूँ और इस बात को एक्सेप्ट करूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं एक वीडियो बना के उसको एक्सेप्ट करूँगा, और आज मैं इसीलिए आया हूँ। दोस्तों, जब मैंने जाके अननोन गनमैन की एक्टिविटीज़ का पाकिस्तान के अंदर जायज़ा लिया, तो रिजल्ट्स शॉकिंग थे। फैसल अदीम लश्कर तैयबा किल्ड 2025. रज़ाउल्लाह निज़ामानी लश्कर तैयबा किल्ड 2025. सैफुल्लाह लश्कर तैयबा किल्ड 2025. मसूद रहमान उस्मानी किल्ड 2025 लश्कर जनवी. Abu Qasim Kashmiri, place and date of killing not found. Zahoor Mistri killed 2023 Sindh, same terrorist who hijacked Indian plane and shown in Dhurandhar. Abu Saifullah Lashkar-e-Taiba killed 2025. Paramjeet Singh Panjwar Khalistani shown in Dhurandhar killed Lahore 2023. Salim Rahmani Lashkar-e-Taiba killed 2022. Maulana Rahimullah Tariq Jaish-e-Mohammed killed 2023. Akram Ghazi Lashkar-e-Taiba killed 2023. Sher Bahadur Jaish-e-Mohammed killed 2023. Abu Hamza Lashkar-e-Taiba killed 2023. Amir Sarfraz, killer of Sarabjit Singh, killed 2025 Lahore. Abdul Rahman, financer of Lashkar-e-Taiba, killed 2025 close to Hafiz Saeed. Qari Ijaz Abid killed Peshawar 2025 Jaish-e-Mohammed. Abdul Aziz Isar Jaish-e-Mohammed killed 2025. Ghazi Baba Lias Jaish-e-Mohammed killed 2025. Mohammad Qasim Gujjar killed 2025 Lashkar-e-Taiba in Peshawar. तो दोस्तों, ये तो साबित हो गया कि धुरंधर 2 एंटायरली फिक्शन नहीं है। धुरंधर 2 के अंदर जो स्पाई दिखाए गए हैं, हमजा अली मज़ारी, उनकी कहानी शायद थोड़ी बहुत फिक्शन हो सकती है, किसी रियल लाइफ स्पाई से मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो किलिंग्स दिखाएंगी, जो पैटर्न दिखाया गया है, जो कि स्टोरी दिखाई गई है इन किलिंग्स की, मेरा ख्याल है कि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू रियलिटी। आदित्य धर ने बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी चापुक दस्ती के साथ जो है ना अपना पीछा छुड़वा लिया, वो एक स्टेटमेंट लगा के कि इस वाज अ फिक्शन, और किसी बंदे से अगर मिलता जुलता है इस फिल्म के अंदर कुछ दिखाया गया तो प्योरली कोइंसिडेंटल, बट आई डोंट थिंक इट वाज प्योरली कोइंसिडेंटल। आदित्य धर ने बहुत तगड़ी रिसर्च करके फिल्म बनाई, और आई हैव टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक कि मैंने इस फिल्म को प्योरली फिक्शन का, ये फिल्म प्योरली फिक्शन नहीं है। हिंदुस्तान के अननोन गनमैन पाकिस्तान के अंदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को मार रहे हैं, और ये टेररिस्ट ज़्यादातर वही हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं। उसके अलावा ये कि ये एक पूरी लिस्ट नहीं है, बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन ये चंद हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनका मुझे पता चला जब मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की। सो धुरंधर इज़ एक्चुअली अ रियल लाइफ थिंग, और आज भी ये ऑपरेशन पाकिस्तान में जारी हैं। लश्कर-ए-तैयबा को लोगों को ढूंढ के मारा जा रहा है, उन लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म की या उसको सपोर्ट किया। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-जनवी, ये लोग भी इन अननोन गनमैन की जो है वो निशाने के ऊपर है। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या हिंदुस्तान ने इन हमलों को कभी माना है। तो ऑब्वियसली ये कोवर्ट ऑपरेशन है, हिंदुस्तान ने ऑफिशियली कभी इनको एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई आपने ये काम किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने ऑफिशियली नहीं माना। पाकिस्तान ने जो है इन रिपोर्ट्स को जो है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया, यूनाइटेड नेशंस को दिया, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को आज तक प्रूव नहीं कर सका कि ये ऑपरेशन हिंदुस्तान कर रहा है। ऑब्वियसली इस फिल्म को भी आप ऐसे प्रूव नहीं मान सकते इन चीज़ों का, क्योंकि ये तो फिल्म है। तो आदित्य धर की इस फिल्म को लेकर पाकिस्तान कोई वबेला नहीं मचा सकता। देखो दोस्तों, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रियलिटी से आंख नहीं चुरा सकते। हम लोग अल्ट्रा नेशनलिस्ट बन के जो चीज़ें गलत हुई हैं उनके ऊपर आंख बंद नहीं कर सकते। मेरी जो वीडियो है धुरंधर की, उसके अंदर भी मैंने ये किया, तो मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों ने मेरा बहुत जो है वो अच्छे तरीके से समर्थन किया। मुझे समर्थन आ गया, देख लो, तो समर्थन किया और उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, और मैं इस चीज़ से खुश हूँ। ऑब्वियसली मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अपने मुल्क के साथ हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। इन लोगों के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म करने का इल्ज़ाम था, और मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता इन क्लियर वर्ड्स।
मैंने आपको बताया था कि लश्कर तैयबा जो है उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो कि रियलिटी है। उसके अलावा ये कि पाकिस्तान के एक चीज़ मैं भूल गया था बतानी, ये कि पाकिस्तान के हर दुकान के ऊपर जो है वो इनके चंदे बॉक्स पड़े होते थे जिसमें लोग पैसे डालते थे सवाब समझ के। लेकिन 2016-17 के बाद जब से पाकिस्तान के अंदर पिशावर वाला अटैक हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टेररिज्म के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया। इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन भी करवाया। ऑब्वियसली इंडिया का प्रेशर था, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला तो पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ा। इन ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया और पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की सरपरस्ती वो बहुत हद तक कम हो गई। अंदर खाते क्या होता हो आई डोंट नो, लेकिन ऑन पेज इन पब्लिक पाकिस्तान के अंदर अब एक्सट्रीमिस्ट को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट नहीं किया जाता। और इसी की वजह शायद कि इन ऑर्गेनाइजेशन के पास अब पैसा ख़त्म हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए अननोन गनमैन के लिए ये चीज़ें और ये लोग जो है सिटिंग डक्स हैं। इसके अलावा ये कि क्या हिंदुस्तान आज तक ये प्रूव कर सका है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में टेररिज्म किया, इसके ऊपर भी जाके मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मुझे पता चला कि हिंदुस्तान ने बहुत क्रेडिबल एविडेंस, मुंबई अटैक, पुलवामा अटैक, पठानकोट अटैक, इन अटैक्स के जो है वो प्रेजेंट के इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर, जिनमें कोऑर्डिनेटेड जो है वो इंटेलिजेंस और इंटरसेप्टेड कॉल्स और सर्वेलेंस टीम्स की फाइंडिंग्स, दे वर वेरी वेरी क्रेडिबल एविडेंसेस जो कि हिंदुस्तान ने पेश किया। ऑब्वियसली धुरंधर फिल्म के अंदर भी दिखाया गया था कि उन्होंने इंटरसेप्टेड कॉल सुनवाई थी धुरंधर 1 फिल्म के अंदर जब मुंबई का अटैक हो रहा था। इसको प्रेजेंट इस तरह किया गया धुरंधर 1 फिल्म के अंदर, मैं उससे थोड़ा इख्लाफ करता हूँ। मैं नहीं समझता कि ऐसा इस तरह खुले में आके किसी 2 नंबर के चोर, रहमान डकैत या खनानी जैसे लोगों के साथ बैठ के इस चीज़ को जो है वो सेलिब्रेट करेगी, दैट इज़ नॉट गुड। बट लेकिन जो मुंबई अटैक का एविडेंस है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और इंटरनेशनल कोर्ट्स ने इनको माना, लेकिन ओबियसली पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कोई बहुत सख्त इकदाम नहीं लिया। हिंदुस्तान 12 लिस्ट में ज़रूर कामयाब हुआ कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया और हिंदुस्तान पिछले 10 साल से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है उसको इंटरनेशनली एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसकी मेन वजह यही है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत डीप है। पाकिस्तान अमेरिका, चाइना, रशिया इन सबके साथ एक टाइम पे इंगेज करता है। हिंदुस्तान एक बड़ा कंट्री है, लेकिन ऑब्वियसली ये दूसरे कंट्री जो है अपना मफाद देखते हैं, इनको हिंदुस्तानी जानों से या पाकिस्तानी जानों से कोई लेना देना नहीं है। सो हमारे लोग अगर मरते रहेंगे तो ये लोग जो है उनको तमाशा देखते रहेंगे, लेकिन जब तक इनका मफाद पाकिस्तान के साथ है या हिंदुस्तान के साथ है, ये एक दूसरे के मुल्क की बात नहीं सुनेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये कि मैंने कश्मीर के ऊपर ये कहा था कि कश्मीर की मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं रिसेंटली एक लाइव के अंदर गया कश्मीर की, टिकटॉक के ऊपर मैं इतना बैठता नहीं हूँ, लेकिन एक टिकटॉक लाइव चली थी कश्मीरियों की जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीरी बैठे थे। सो वहाँ पे जाके मैंने ऐसे पाकिस्तानी बात की तो उन्होंने मुझे सब ने गालियाँ दी कि तुम पाकिस्तानी, तुम हिंदुस्तानी, तुम हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हो, तुम हमारी कौम के ख़िलाफ़ हो, तुम घटिया लोग हो, तुम दोनों अपनी फ़ौजें उठाओ, हमें एक आज़ाद खिता चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि यार हम दोनों क्यों कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी और इंडियन, इन लोगों की वजह से जो कि हमसे भी नफरत करते हैं और हिंदुस्तान से भी नफरत करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे ये चीज़ अब जो है वो हज़म नहीं हो रही और मैं लानत भेजता हूँ इन लोगों के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर। यकीन करो, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 की गाड़ में दिया था उस वक़्त ये लोग चीखे फिर क्यों मार रहे थे? पाकिस्तान को ये गालियाँ दे रहे हैं, वो पाकिस्तान हमारे लोगों ने अपनी जानें दे दी, इनके थोड़ा बहुत हिस्सा हमने छुड़वाया उसके लिए, और ये लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं। इमेजिन करो यार आप लोग, और हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि यार ये चीज़ ख़त्म क्यों नहीं हो सकती। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर के किसी बंदे से बन ही नहीं सकता, ना मेरा कल्चर मिलता, ना मेरी ज़बान मिलती। मेरा ताल्लुक़ बनता है अमृतसर में बैठे हुए एक आदमी से, मेरा ताल्लुक़ बनता है दिल्ली में बैठे हुए एक आदमी से, लेकिन हम लोग इन लोगों की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं है। बहरहाल मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो वीडियो मैंने बनाई धुरंधर की अपना रिव्यू के ऊपर, ऑब्वियसली उसके अंदर मैं पूरी तरह अवेयर नहीं था। मुझे यही लगा कि जो फिल्म के एक इंट्रोडक्शन में लिखा है वही सच है, लेकिन ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन और अननोन गनमैन पाकिस्तान के अंदर हैं। ये लोग हिंदुस्तान के ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रहे हैं। और अभी मुझे लिखा हुआ एक बंदे ने बताया कि जी कि एक ईद के ऊपर भी इस बंदे को मारा गया लश्कर तैयबा के, वो मैंने जाके देखा तो वो भी सच है। उसके अलावा ये कि पाकिस्तान के मीडिया पे ख़बरें आती नहीं हैं, इसीलिए शायद हम लोग अनअवेयर हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कभी नहीं बताया जाता कि अननोन गनमैन ने किसको मारा, किसको नहीं मारा। शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद भी लोगों से तंग है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के लिए अब लायबिलिटी बन चुके हैं।
उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के ऊपर स्क्रूटनी की जाती है, FATF की वजह से पाकिस्तान को फंडिंग को चेक किया जाता है। एज ए पाकिस्तानी जब मैं यहाँ से पैसे भेजता हूँ, आप यकीन करें कि बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान पैसे भेजना, वो लोग 10 चेक्स करते हैं पाकिस्तान पैसे भेजते हुए। तो इसलिए शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको एहसास हो चुका है कि ये लोग आने वाले वक्त के अंदर हमारे लिए एसेट्स नहीं है, ये लोग लायबिलिटीज़ हैं, और शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम को आसान कर रहा है। ये मेरा एक, जिसको कहते हैं ना, एक मफरूज़ा है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी मुल्क के लिए बोझ बन जाए तो फिर उसको उस बोझ को उतारना ज़रूरी होता है। इसके अंदर शायद सिर्फ हिंदुस्तान कोऑर्डिनेटेड टैक्स ना करो, शायद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी हिंदुस्तान की आड़ में छुप के लोगों को मार रही हो। लेकिन बहरहाल जो भी हो रहा है, ये लोग प्रूवन टेररिस्ट्स अगर हैं, ऑब्वियसली प्रूफ तो इस सच कोई पेश के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग किसी ना किसी टेररिज्म में तो इन्वॉल्व है, तो इन लोगों का मरना शायद ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। हिंदुस्तान के भाइयों से ये गुजारिश है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से नफ़रत कम करे। पाकिस्तान के आम लोग टेररिज्म का शिकार रहे हैं, शायद आपसे ज़्यादा शिकार रहे हैं। आप इस बारे में जो है वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने टेररिज्म की या आपकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया टेररिज्म को, तो इसलिए आपको सख्त खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन भाई आम आदमी जो है उसके हाथ में ना पॉलिसी होती है, ना उसके हाथ में कोई पावर होती है। हमारे मुल्क के अंदर तो जमहूरियत आज तक नहीं चल सकी, तो हमारे लोगों ने पॉलिसी क्या बनानी है? हमारे गरीब लोग जो मरे हैं उन लोगों की जो है क्या कसूर था? उसके अलावा ये कि धुरंधर फिल्म को देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उनको खुश होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर मुझे कोई ऐसी फिल्म दिखाई जाए जिसके अंदर पाकिस्तान एक बदला ले उस चीज़ का जो कि मेरे दिल को जिसने बहुत ज़ख्मी किया है। फ़र्ज़ करें, जब मैं सबसे ज़्यादा दुख हुआ था ना मुझे ज़िंदगी के अंदर, जब मैं रोया था, जब मैं तकरीबन 4 दिन तक खाना भी सही तरह नहीं खा सका था, वो हुआ था जब 2016 के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था APS स्कूल पेशावर में, जहाँ पर 132 बच्चों को दहशतगर्दों ने मार डाला था। उसके बाद पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों को चुन चुन के मारा, ये सच है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक कोई फिल्म नहीं बनाई, और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई फिल्म बनाएगा तो यकीन करो कि उस फिल्म को देख के मुझे बहुत ठंडक पड़ेगी। और शायद धुरंधर 2 इसीलिए इतनी बड़ी हिट है कि हिंदुस्तान के लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझ के नहीं देखा। हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात इस फिल्म से जुड़े हैं। उन लोगों को मरते हुए देखना, चाहे वो एक फिल्म के तौर के ऊपर ही है, जिन्होंने हिंदुस्तान में घुस के शायद सैकड़ों उनके शहरियों को मारा, जिन्होंने मुंबई में अटैक किया, जिन्होंने पुलवामा में अटैक किया, उन लोगों को मरता देखकर हिंदुस्तान के लोगों की जो है जज्बात को तस्कीन मिलती है। ये फिल्म इसलिए इतनी बड़ी हुई है और इतनी बड़ी हिट हुई है, और अगर आगे भी ऐसी कोई फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम लिख देंगे सुपर हिट है। बहरहाल दोस्तों, दिस वॉज माई ऑनेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ अननोन गनमैन, जो कि मुझसे बार बार लोगों ने कहा कमेंट्स के अंदर, और मेरी यह फ़र्ज़ बनता था कि मैं इस बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करके वीडियो बनाऊँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई बात आपको बुरी लगी है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हम सबको सच बोलना चाहिए, अपने अपने देश की गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ, अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आप भी अपने देश की हर बात के ऊपर जो है उसको डिफेंड ना करें। अगर आपके देश ने कुछ गलत किया तो उसको गलत करें। मैं एज ए पाकिस्तानी तैयार कर चुका हूँ कि मैं अपने मुल्क को गलत चीज़ों के अंदर कभी जो है वो सपोर्ट नहीं करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।